200 से ज़ायद नेशनलिटीज़ जो है वो यहाँ पर आबाद है और कवानीन की जो है खिलाफ वर्जियाँ भी होती हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया वो रेड ट्रैफिक लाइट्स पे और ड्रंक एंड ड्राइव पे जो है वो फोकस किया जा रहा है। ना सिर्फ फाइन बढ़ाए गए बल्कि उन पे सख्ती और पाबंदियां भी कर दी गई हैं। तो रेडार सिस्टम से लेकर AI कैमराज हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ पर जब भी कोई आप वायलेशन करते हैं तो फौरी तौर पर आपको एक SMS रिसीव होता है जिससे आपको फाइन आ जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात से खबर शामिल करते हैं जहाँ पर रोड यूजर्स की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए नए ट्रैफिक कवानीन नाफिज कर दिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे UAE से हमारे नुमाइंदे इमरान यूसुफजई से। इमरान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें ये बताइएगा कि ये जो नए ट्रैफिक कवानीन नाफिज किए गए हैं ये हैं क्या, और साथ ही साथ हमें ये बताएं कि बुनियादी मकसद क्या है इसके पीछे। जी बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर। मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे पूरी दुनिया में सेफेस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर रोज़ बरोज़ जो है जैसे जैसे आबादी का तनासुर बढ़ता जाता है वहीं पर ट्रैफिक कवानीन में भी चेंजिंग या सख्तियाँ की जाती हैं। इसका मकसद यकीनी तौर पर यही है कि ताकि आवाम यहाँ पर रहने वालों को सेफ एंड सिक्योर माहौल फराहम किया जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा इमरान, मैं आपसे थोड़ा सा सिचुएशनल जानना चाहूँगी। अगर संगीन खिलाफ वर्जियों की बात की जाए, जैसे कि नशे के हालत में ड्राइविंग करना या रेड लाइट तोड़ते हुए ड्राइव करना, कवानीन के तहत इनकी सज़ाएं क्या मुकर्रर की गई हैं फ़िलहाल? देखिए, सबसे पहले समझने की बात यह कि मुत्तहिदा अरब अमारात में बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर ट्रैवल करते हैं और यहाँ पर आते हैं। जी। इसलिए यहाँ पर क्योंकि 200 से ज़ायद नेशनलिटीज़ जो है वो यहाँ पर आबाद है और जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं वहीं पर कवानीन की जो है खिलाफ वर्जियाँ भी होती हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया वो रेड ट्रैफिक लाइट्स पे और ड्रंक एंड ड्राइव पे जो है वो फोकस किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर उसकी फाइन जो है वो बढ़ा दिया गया। ना सिर्फ फाइन बढ़ाए गए बल्कि उन पे सख्ती और पाबंदियां भी कर दी गई हैं। तो उस पर अगर पाकिस्तानी रुपए में बात करें तो लाखों रुपए जो है वो फाइन जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ सजाएं। और ना सिर्फ अगर आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं तो आपको लाखों दिरहम फाइन आएगा बल्कि आपकी गाड़ी जो है वो भी जब्त की जा सकती है। अच्छा इमरान, नए कवानीन के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल की कम अज़ कम उम्र में तब्दीली के क्या असरात मुतवक्के हैं? जी, मुत्तहिदा अरब अमारात में कम से कम जो ट्रैफिक लाइसेंस हासिल की जो उम्र है वो 17 साल है। ये प्राइवेट लाइसेंस होल्डर के लिए। जो कमर्शियल लाइसेंस होल्डर है उनके लिए 20 साल मुख्तस की है, जो हैवी ट्रैफिक करते हैं, जो कमर्शियल यूज़ के लिए होगी। लेकिन इसमें दिलचस्प अमर ये है कि यहाँ पर मोटरसाइकिल लाइसेंस जो है वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा अप्लाई किए और इसमें अप्लाई किए और लिए गए हैं। उसमें जो दिलचस्प अमर ये है कि पाकिस्तानी जो मोटरसाइकिल ड्राइवर थे वो सबसे ज़्यादा थे और उसी में हादसात की जो है तनासुब सबसे ज़्यादा था। हम अब जो है वो यूएई में मोटरसाइकिल जो है जो डिलीवरी की जॉब करते हैं उस पर काफ़ी सख्ती की गई और रूल्स रेगुलेशन जो है सख्ती की गई। उनके लिए सेफ्टी पैड्स जो है वो जारी किए गए हैं। विदाउट सेफ्टी पैड्स के आप रोड पर नहीं आ सकते। रोड पर विदाउट सेफ्टी के आप ड्राइव करेंगे मोटरसाइकिल, उसके लिए भी सख्त फाइन जो है वो जुर्माने किए गए हैं। बिल्कुल ठीक। हमें ये भी बताइए कि अवाम और ड्राइवर्स का इन नए कवानीन पर क्या रद्द-ए-अमल रहा और इनमें शऊर बेदार करने के लिए कोई मुहिम, कोई सेमिनार्स वगैरह मुनक्किद करवाए गए हैं क्या? जी, यकीनी तौर पर मुत्तहिदा अरब जैसे मैंने बताया कि सेफेस्ट सिटी जो है वो समझा जाता है। इसके लिए यहाँ का जो RTA डिपार्टमेंट है वो रेगुलरली सारा साल जो है वो तकारीब ना सिर्फ करता है बल्कि आगाही मुहिम ना सिर्फ सोशल मीडिया पर, TV चैनल्स पर, उसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में जाकर रोड शो भी करते हैं इस सिलसिले में। अच्छा। जिसमें लोगों को आगाही दी जाती है। उसमें उनको लोगों को ये समझाने की कोशिश की जाती है कि ट्रैफिक कवानीन ना आप लोगों के खिलाफ नहीं बल्कि आपके दोस्त। अगर आप ट्रैफिक कवानीन पर अमल करेंगे तो आपकी न सिर्फ ज़िंदगी आपकी महफूज होगी बल्कि आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो भी इससे महफूज रहेंगे। अच्छा इमरान, UAE में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों की निगरानी के लिए ज़रा ये बताइएगा कि कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी है जो कि उसका इस्तेमाल जो है अब वो किया जा रहा है इस तरह की वायलेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, रोकने के लिए? जी बिल्कुल, मुत्तहिदा अरब अमारात में जा बजा ना सिर्फ कैमरे नस्ब बल्कि आपको बता दूं कि रेडार सिस्टम से लेकर AI जो जनरेटेड कैमराज हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको सिग्नल पर कोई ट्रैफिक सार्जेंट जो है वो नजर नहीं आएगा। तो तमाम सिस्टम जो है वो AI से लिंक कर दिया गया और इस तरह जब भी कोई आप वायलेशन करते हैं तो फौरी तौर पर आपको एक SMS रिसीव होता है जिससे आपको फाइन आ जाता है। तो यकीनी तौर पर जब हम यहाँ पर नॉर्मली ड्राइव करते हैं तो हर बंदा अगर रोड खाली भी है तो अपने कवानीन से 100% जो है वो करता है। लेकिन इसके साथ साथ बताएं फिर भी अगर, क्योंकि यहाँ पर जो लोग, जैसे मैंने बताया कि लोग यहाँ पर नए आते हैं तो उसकी वजह से ट्रैफिक में थोड़ा खलल महसूस होता है। तो हम जैसे ही आप यहाँ पर 1-2 महीने ड्राइव करते हो यकीनी तौर पर आपकी ड्राइविंग जो है वो परफेक्ट हो जाती है और मजीद
जो है फाइन की तरफ आप नहीं जाते। तो यकीनी तौर पर यहाँ पर जदीद टेक्नोलॉजी या जदीद सिस्टम है जिसकी वजह से ट्रैफिक फ्लो जो है वो एक सिस्टम में रहता है। बिल्कुल ठीक। हमें ये भी बताइएगा कि यूएई में ड्राइविंग करने वाले गैर मुल्की, ख़ास तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तानी अफराद के लिए इन नए ट्रैफिक कवानीन से किस हद तक वो बाखबर हैं और इनके लिए कोई आगाही मुहिम या खसूसी हिदायत भी जारी की गई हैं क्या? जी, जैसे मैंने बताया कि मुत्तहिदा अरब अमीरात में इस वक्त पाकिस्तानी जो है वो जो अगर कमर्शियल लाइसेंस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है। इसमें मोटरसाइकिल ड्राइवर हो गए, फिर बस ड्राइवर हो गए, ट्रक ड्राइवर हो गए, जो लाइट व्हीकल है जिसे 3 नंबर लाइसेंस यहाँ कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा जो है मुत्तहिदा अरब अमीरात में पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो लेती है। इसके लिए आगाही मुहिम हमेशा, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के एहलकार हैं, अफसरान हैं, वो यहाँ पर जो लेबर कैंप्स हैं, फिर मुख्तलिफ सेमिनार्स मुनक्किद किए जाते हैं जिनमें, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप लाइसेंस लेते हो तो उसी वक्त आपकी लाइसेंस लेने के बाद ही फौरी तौर पर आपको एक प्रोसेस है, तकरीबन 1-1.5 महीने का प्रोसेस है जिसके बाद आप जाके लाइसेंस लेते हैं। तो उस प्रोसेस के अंदर भी उनको ट्रेनिंग जो दी जाती है कि आपने कैसे गाड़ी चेक करनी है, कैसे अगर आप तबीयत ठीक है तो ड्राइव नहीं कर सकते, वो तमाम प्रोसेस जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के दौरान ही समझाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी बिल्कुल इमरान, बहुत शुक्रिया आपका।